नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। कुएं में गिरा हाथी, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग की टीम, 8 घंटे बाद भी नहीं मिला सफलता। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र में एक हाथी कुएं में गिर गया है। इसके वजह से वो जख्मी हो गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई है। जेसीबी के जरिए हाथी को कुएं से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। करीब 8 घंटे के बाद भी हाथी को कुएं से नहीं निकाला जा सका है। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू के लिए रांची से टीम बुलाई गई है। बता दें कि सरायकेला खरसावां जिले के निमडी थाना क्षेत्र के अंडा गांव में बीती रात हाथी भगाओ दस्ता द्वारा हाथी को भगाया जा रहा था। इसी दौरान एक हाथी कुएं में गिर गया। इसके वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। कुएं में गिरे हाथी को निकालने के लिए वन विभाग की टीम गुरुवार की सुबह अंडा गांव पहुंची। 2 जेसीबी की मदद से हाथी को कुएं से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी के समन और गांडी से सरफराज अहमद के इस्तीफा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी के समन के बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा 7वीं बार समन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्र कार्यालय में पेश नहीं हो रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन सही हैं तो फिर ईडी के समक्ष हाजिर होकर जवाब देने में परेशानी क्यों हो रही है। इस बीच उन्होंने गांडी सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफा को लेकर कहा कि ये कदम स्वाभाविक नहीं है। किसी गैर विधायक के लिए ये सीट खाली कराई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का भय सता रहा है, इसलिए ये वैकल्पिक तैयारी कराई गई है। रांची में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने मारी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र के पिर्रा में कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव को अपराधियों ने गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल अभिषेक श्रीवास्तव को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुरुवार को वारदात की सूचना जैसे ही रातू पुलिस को मिली, दल बल के साथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस वारदात पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि राजधानी रांची की लाचार कानून व्यवस्था की फिर पोल खुल गई है। धमकी के बाद भी पुलिस ने उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में झारखंड आएंगे राहुल गांधी, 8 दिनों का होगा प्रवास। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के साथ एक अति महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का राहुल गांधी द्वारा आगामी 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से शुरुआत होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में विचार विमर्श किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार होते हुए झारखंड में प्रवेश करेगी। ये यात्रा झारखंड में 804 किलोमीटर तय करेगी और 13 जिलों से होकर गुजरेगी, जहां राहुल गांधी का 8 दिनों का प्रवास झारखंड में होगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 15 राज्य और 110 जिले से होते हुए सामाजिक न्याय और जनता के मूल सवालों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसान और मजदूरों की दयनीय स्थिति, जातिगत जनगणना आदि जैसे मामलों पर जन जागरण करेगी। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही है बालू की तस्करी। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में बालू की तस्करी थम नहीं रही है। पुलिस प्रशासन सूचना मिलने पर लगातार छापेमारी भी कर रही है। कई ट्रैक्टर व जेसीबी तो जब्त भी किए जा रहे हैं, पर बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने में विफल है। छापामारी के बाद तस्करी का मामला सप्ताह भर थम जाता है। इसके बाद फिर उसी रफ्तार में तस्करी करने में बालू माफिया जुड़ जाते हैं। अनुमंडल कार्यालय से लेकर चास के कई थानों में बालू से भरा ट्रैक्टर खनन विभाग व प्रशासन द्वारा जब्त किया गया है। क्षेत्र के जाला इजरी नदी, चितमा इजरी नदी, सीमाबाद, पिंडराजोरा, गवाई नदी से दर्जनों ट्रैक्टर बालू की तस्करी प्रतिदिन हो रही है। जिला परिषद अध्यक्ष सुनाराम बोत्रा ने सरायकेला कांड्रा बाजार का किया निरीक्षण। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा बाजार का गुरुवार को आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के निर्देश पर जिला परिषद अध्यक्ष सुनाराम बोत्रा ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर जर्जर हो चुके भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में उनके साथ जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल एवं कांड्रा थाना प्रभारी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कांड्रा हाट बाजार में पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रकाश कुमार से पूर्व में संचालित बाजार समिति एवं बाजार से संबंध अन्य व्यवस्था की भी जानकारी ली। हाट बाजार का निरीक्षण कर उन्होंने यहाँ की दयनीय स्थिति को देखा। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि वे बहुत जल्द इस संबंध में जिला के उपायुक्त, कृषि उत्पादक विभाग के सचिव को मामले के संबंध में जानकारी देंगे। बोकारो में इस्पात मजदूर मोर्चा की बैठक में ठेका मजदूरों की मांग पर चर्चा।
इस्पात मजदूर मोर्चा की ओर से बुधवार को बीसीसीएल के कोक ओवन विभाग में ठेका मजदूरों की बैठक हुई। अध्यक्षता सुरेश साव ने की। यूनियन के संगठन सचिव आर के गुराई ने कहा कि ठेका मजदूर प्लांट की रीढ़ हैं, जो तीनों शिफ्ट में उत्पादन का काम 25 वर्षों से भी ज्यादा समय से करते आ रहे हैं। इसके बावजूद बीसीसीएल के ठेका मजदूर अपेक्षा के शिकार हैं। ठेका मजदूरों की कई मांग लंबित है। बीसीसीएल के ठेका मजदूरों को ग्रेचुइटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है, उन्हें ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ भी नहीं मिलता है। वह एक ही ग्रेड में ज्वाइन करते हैं और उसी में रिटायर कर जाते हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने के बावजूद उसे नाइट अलाउंस नहीं मिलता है। बी कैटेगरी के मजदूरों की स्थिति तो और भी दयनीय है। मजदूरों के ज्वाला मुद्दों को लेकर कई बार बीसीसीएल को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। प्रेमिका के परिजनों ने कोर्ट परिसर में अचानक प्रेमी पर कर दिया हमला। जमशेदपुर के पुराना कोर्ट परिसर के रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर शादी करने पहुंचे प्रेमी युगल पर प्रेमिका के परिजनों ने हमला कर दिया। कोर्ट परिसर में अचानक हुई इस हमले से कोर्ट में खड़े लोग भौचक्का रह गए। कुछ देर तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। इस दौरान परिसर में पहुंचे प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद प्रेमिका को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। घटना के संबंध में जानकारी अनुसार सोनारी निर्मल नगर निवासी 21 वर्षीय संजन मछुआ बस्ती के ही रहने वाले 19 वर्षीय संजना कर्माकार के साथ बीते 5 सालों से प्रेम संबंध चल रहा है। प्रेमी युगल शादी करने कोर्ट पहुंचे थे। सूचना पर संजना के परिजन मौके पर पहुंचे और संजय की जमकर पिटाई कर दी। परिजन जबरदस्ती संजना को अपने साथ ले गए। संजय ने बताया कि वो मूल रूप से चौका का रहने वाला है और फिलहाल निर्मल नगर में रह रहा है। 5 वर्ष पूर्व फेसबुक के माध्यम से उसकी दोस्ती संजना से हुई थी। इसकी जानकारी पर संजना के परिजनों ने घर आकर पिटाई भी की थी और संजना से अलग रहने को कहा था। संजना जब 18 साल की हुई तो 31 अक्टूबर को दोनों ने शादी के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। नवंबर में शादी की तारीख भी थी, पर किसी कारणवश शादी नहीं हुई। गुरुवार को शादी होनी थी। दोनों शादी करने जा ही रहे थे, तभी संजना के परिजन पहुंचे और जम के पिटाई कर दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बाद सांसद गीता कोड़ा भी पहुंची मृतकों के परिजनों से मिलने बाबा आश्रम। परिवहन व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। जमशेदपुर में नव वर्ष के पहले दिन सड़क दुर्घटना में मरे आदित्यपुर बाबा आश्रम के 6 युवाओं के घर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बाद सांसद गीता कोड़ा भी कांग्रेस जनों के साथ पहुंची, जहां उन्होंने मृतक युवाओं के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आदित्यपुर बाबा आश्रम पहुंची सांसद गीता कोड़ा सड़क दुर्घटना में मारे गए युवाओं के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। झारखंड में महिला ने बेरहमी से काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, फिर दर्ज कराई शिकायत। जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड में एक और मामला महिला से छेड़खानी का सामने आया है, जहां महिला ने बचाव में युवक का बेरहमी से प्राइवेट पार्ट ही काट डाला। इसके साथ ही महिला ने थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। दरअसल ये मामला साहिबगंज के उधाव प्रखंड का है, जहां राधानगर थाना क्षेत्र के केलाबड़ा गांव में सोमवार की रात महिला को घर पर अकेला देख युवक उसके घर में घुस गया। आरोपी युवक का नाम शुभम कुमार शाह है। युवक महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर वो महिला के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। बीच बचाव के लिए महिला ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दी। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है।